न्यूज़ इस वक्त आ रही है और यही दिक्कत है विपक्ष की। कहीं पर भी एकता दिखाई पड़ने में बड़ी मुश्किल है। कौन होगा विपक्ष की चौधराहट का जो लड़ाई हो रही है। टीएमसी आज फिर से विपक्षी दलों की मीटिंग थी, वहां पर पहुंची नहीं है। इन 12 सांसदों को लेकर 10 बजे जो मीटिंग थी उसमें टीएमसी का सांसद नदारद हैं और साथ ही साथ शिवसेना के भी सांसद नदारद हैं। अब इसी का फायदा उठाकर सरकार अपने जो बल संख्या है उसका इस्तेमाल करते हुए किसी भी बिल को इस हंगामे के बीच में पास करा लेती है, क्योंकि विपक्ष अभी ये तय ही नहीं कर पा रहा है कि उनका चौधरी कौन होगा। अब देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत यहां पर यही है कि कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप शायद टीएमसी को मंजूर नहीं है। 2024 की पोजीशनिंग अभी से चालू है और इसी के बीच जो आज विपक्ष की 10 बजे की बड़ी बैठक थी उसके अंदर इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज यही आ रही है कि टीएमसी के सांसद और शिवसेना के सांसद नदारद हैं। अमित मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। अमित, फिर से वही देखने को मिल रहा है, सरकार तो व्हिप जारी करके अपने सब लोगों को बुला देती है, विपक्ष आपस में एक साथ खड़े होने में उसे मुश्किलें आती हैं और इसी का फायदा सरकार आसानी से उठा ले जाती है। जी हाँ, सही कहा अंकित आपने कि सबसे बड़ी जो मुश्किल अगर विपक्ष की कहे और सबसे बड़ी जो ताकत एक तरह से आज की डेट में है कि अपोजिशन एक साथ खड़ा नहीं है। और हर बार यही होता है, जैसे पिछले बार भी सेशन में यही हुआ था कि अपोजिशन साथ में खड़ी नहीं थी और इस बार भी यही दिख रहा है कि अपोजिशन, जबकि ऐसे वक्त पर जब 12 सांसदों की बात है, कल लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो अपोजिशन की थी सबने कहा था कि इस मसले पर जरूरत पड़ेगी तो पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा होगा और हम लोग बायकॉट कर देंगे, सदन की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन आज जब बैठक करके रणनीति बनाने की बारी आई तो दोनों अलग खड़े हो गए हैं। तो देखिए, ये दिखाता है कि अपोजिशन में जो एक लूपहोल है उसी का फायदा बीजेपी और मोदी सरकार उठा रही है और इसीलिए देखिए जो छोटी छोटी पार्टियों को तोड़कर राज्यसभा में जो नंबर गेम है उसको अपने पक्ष में कर रही है। लेकिन एक बात सिर्फ अंकित मैं कहूंगा कि अभी जो बात आपने कही थोड़ी देर पहले कि 10 वाजवा और संजय सिंह और वाजवा दोनों ने जो हंगामा किया था टेबल पर चढ़कर, वो 10 तारीख को किया था, 10 अगस्त को किया था और ये जिन पर कार्रवाई हुई है वो 11 अगस्त की कार्रवाई है। जो सदन का आखिरी दिन था वो 11 अगस्त था जिस दिन धक्का मुक्की हुआ था। लेकिन संजय सिंह और बाजवा दोनों ने जो हंगामा किया था वो एक दिन पहले किया था 10 अगस्त को, इसीलिए वो कार्रवाई से बच गए हैं, क्योंकि उस दिन ये कहा गया था कि अगले दिन हम लोग ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे। और इसी बात से तो यही वजह है कि दोनों को छोड़ दिया गया। इससे कोई पॉलिटिकल स्टेट या फिर चुनावी राज्य का कोई संबंध नहीं है जो कल सरकार की तरफ से कहा गया, उसकी वजह